Hello friends, welcome to my another video. Today our topic is functional group compound. प्रीवियस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। फिर उससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। ये फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड क्या है, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स से किया गया था। फर्स्ट है चेन के अकॉर्डिंग एंड सेकंड था उनकी केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब केमिकल कंपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर के बनते हैं। सो आज हमें पढ़ना है कि वो फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, इसमें हमें ये जानना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब मैंने आपको ये बताया था कि किसी किसी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सारे कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारे कंपाउंड किस फॉर्म में और कैसे प्रेजेंट होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप क्या है, वे केमिकल कंपाउंड या वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें हाइड्रोकार्बन के साथ में मींस हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में और कोई ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। फिर अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा या हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर कोई अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं या जितनी भी उसमें कोई भी रिएक्शन होगी वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा, ना कि कार्बन और हाइड्रोजन पर, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, किसी भी कंपाउंड का। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल है, मैं आपको एक टेबल लिख करके दिखाती हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें याद रखना है कि किस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं और इसी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग फिर हम आगे के IUPAC नेम कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। सो ये मैंने लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप और ये है सीरीज, मींस किस फंक्शनल ग्रुप को किस नाम से बुलाते हैं। इनके अलावा भी अदर बहुत और भी हैं फंक्शनल ग्रुप, पहले हम इनको देखते हैं फिर आगे के देखेंगे। CHO, और ये मैंने ये डैश लगाए हुए है, डैश नहीं है, बॉन्ड है, मींस CHO अकेला नहीं रहेगा। CHO के साथ कोई भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से कुछ भी बना हुआ कोई भी एल्किल ग्रुप हो या एल्केन सीरीज हो वो इससे के साथ में जुड़ी रहेगी। तो अगर CHO होता है तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड सीरीज। OH सेम वही बात है कि ये लगा हुआ है, मींस क्या है, एक बॉन्ड के साथ में किसी के साथ में जुड़ रहा होगा, इसको बोलते हैं अल्कोहल। नेक्स्ट CO, अब ध्यान से देखिए कि CO के साथ में मैंने ये 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो CO जो फंक्शनल ग्रुप है ये 2 एल्किल ग्रुप्स के साथ में जुड़ा रहता है, मींस यहाँ पे भी कोई ना कोई एल्किल कंपाउंड होगा और यहाँ पर भी कोई ना कोई एल्किल कंपाउंड होगा। सो इसको बोलते हैं कीटोन। नेक्स्ट आता है COO बोलते हैं ईस्टर, ये भी बीच में प्रेजेंट रहता है। ये हमारे ऊपर के थे CHO, OH और ये साइड चेन में जुड़ सकते हैं, लेकिन जो CO और CO हैं ये सिर्फ सेंटर में ही जुड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अभी मैं आगे बताऊंगी। ये O है, इसको बोलते हैं ईथर, NH2 कहलाता है एमाइन, NO2 कहलाता है नाइट्रो, और ये जो मैंने X लिखा हुआ है जहाँ पर X मीन्स होता है हेलोजन, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो ये थे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है COCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, ये भी एक बॉन्ड से एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। CONH2 ये कहलाता है एमाइड। अभी हमने पढ़ा था कि NH2 जो होता है, NH2 वो होता है एमाइन या एमीन, ठीक है। और अगर इसके साथ में CO भी जुड़ जाए, इसको CONH2 मिलकर के बन जाता है एमाइन। नेक्स्ट है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड एंड SO3 है सल्फोनिक एसिड। सो ये थे फंक्शनल ग्रुप। तो हमें पहले ये याद रखना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस नाम से किस सीरीज से या किस नाम से किस फंक्शनल ग्रुप को शो करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होते हैं और वो कैसे बनाते हैं, उससे पहले हमें IUPAC नेम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो IUPAC नेम कैसे बनाते हैं वो सीखने से पहले कुछ 10th का बेसिक्स है, मैं आपको वो सिखाना चाहूँगी। सो जो हम IUPAC नेम लिखते हैं वो कार्बन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो एक
सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है, उसको याद रखनी है कि अगर एक कार्बन प्रेजेंट हो, 2 कार्बन प्रेजेंट हो, 3 कार्बन प्रेजेंट हो, 4 कार्बन प्रेजेंट हो, उसके अकॉर्डिंग हम कार्बन का नाम कैसे डालेंगे। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसको लिखते हैं हम मेथ, 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उसको लिखते हैं एथ, 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उसको लिखते हैं ब्यूट, 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो उसको लिखते हैं पेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर 6 कार्बन प्रेजेंट हो तो हेक्स, 7 कार्बन प्रेजेंट हो तो हेप्ट, 8 कार्बन प्रेजेंट हो तो ऑक्ट, और 9 कार्बन प्रेजेंट हो तो नेक, और 10 कार्बन प्रेजेंट हो तो टेक। हाँ, वैसे ये आगे भी होते हैं लेकिन 10th 11th और 12th, ठीक है, इनमें ये आपको सिर्फ 10 ही समझ लो, 10 के साथ में ही हम कितने भी IUPAC नेम बना सकते हैं, 10 से ज़्यादा मुश्किल ही कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो बस इसको अपनी फिंगर पे काउंट करके रखना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेका। अगर ये याद हो गए तो समझो कि आपको आधा IUPAC नेम लिखने आ गए। अब इसके अकॉर्डिंग ही होती है एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज और एल्काइन सीरीज। अब ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज क्या है तो ध्यान से समझिए। एल्केन सीरीज होती है, एल्कीन सीरीज होती है और एल्काइन सीरीज होती है। अब देखिए एक चीज आपको देखने मिल रही होगी कि ये देखो एन, इन और आइन, सिर्फ इसी का तो डिफरेंस है। ये जो एल्क वर्ड है ना, ये इसके अकॉर्डिंग लगता है, मीन्स एल्क की जगह मेथ, एथ जितने भी कार्बन प्रेजेंट होंगे वो लगेगा। एन कब लगता है, जब ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन जितने भी ये स्ट्रक्चर बना रहा है कार्बन, अगर उन सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो लगेगा एन। मान लीजिए कि CH4 की स्ट्रक्चर है, CH4 की स्ट्रक्चर है, CH4 की स्ट्रक्चर में 4 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे, और H कितने हैं, 4 हैं, 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हमें कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी लगाने होंगे जिससे कि कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हो जाएं। तो इससे क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड आ गए, तो जब डबल बॉन्ड आ जाते हैं तब लगता है इन वर्ड, ठीक है। जब ट्रिपल, अगर ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कार्बन या हाइड्रोजन, तब लगता है आइन, YNE, आइन, ठीक है। तो ये याद रखना है, एन, इन और आइन कब लगता है, जब सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड हो तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगेगा। और ये इजी में समझने के लिए IUPAC ने, मैं पहले से IUPAC ने ये बॉन्ड कैसे लगते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, और एन, इन, आइन का यूज़ कहाँ होता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम लिखने। एक चीज़ और रह गई है इससे पहले कि हम IUPAC नेम स्टार्ट करें, इनका एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, तो मैं वो सिंपल फॉर्मूला भी आपको बताना चाहूँगी। देखिए, अब ये तो हमें समझ में आ गया है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। इनका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। 1 नंबर में ना हमेशा ये 11th और 12th में क्वेश्चन जरूर आता है कि एल्केन का सिंपल फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। तो एल्केन का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n और +2। मतलब क्या हुआ कि जो C है, N क्या है, N यहाँ पे नंबर को डिनोट कर रहा है कि C कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं। H क्या होगा, दुगने होंगे, जितने यहाँ पे होंगे ना C, H उसके दुगने होंगे, और +2 मीन्स उसमें 2 जुड़ जाएंगे। ऐसे ही एल्किन और एल्काइन का, अब ये देखिए एल्केन का फॉर्मूला तो है ये हमारा अलग, लेकिन एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला होता है एक ही, CnH2n +1, CnH2n +1, इनका एक ही फॉर्मूला होता है। इसलिए इनको अगर कंबाइंड बोला जाए तो इनको बोलते हैं हम एल्किल सीरीज, ठीक है। अगर इनको अलग अलग बोलेंगे तो एल्कीन, एल्काइन, और अगर इनको कंबाइंड एक नाम दे तो वो कहलाता है एल्किल सीरीज, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब मैं आपको एक क्विक सा एक डायग्राम दिखा देती हूँ, या एक डायग्राम नहीं, एक मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, एल्किल सीरीज और एल्केन सीरीज का। सो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये है एल्केन सीरीज, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है एल्किल सीरीज, मीन्स जो एल्किन और एल्काइन दोनों से मिलकर के बनी हुई है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका यूज़ हम आगे जब IUPAC नेम करेंगे उनमें समझेंगे।
आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल IUPAC नेम बनाना सीखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स IUPAC नेम कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए हमें 2-3 वीडियोस में वो कवर करेंगे, ठीक है। तो सिंपल IUPAC नेम इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। मैं आपको एक एक जितने भी मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप लिखवाए हैं, अभी मैंने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे और उनकी सीरीज़ पढ़ाई थी, उन सभी एक एक फंक्शनल ग्रुप का एक एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। और लास्ट में एक शॉर्टकट भी रहेगा, तो पूरी वीडियो को जरूर देखना। पहले मैं डिटेल में समझा रही हूँ, लास्ट में सिंपल IUPAC का एक शॉर्टकट की मैं ट्रिक भी दूंगी, जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से IUPAC नेम बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है एल्कोहल ग्रुप या एल्कोहल कंपाउंड। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल कंपाउंड क्या होता है, OH। ऐसे ही तो बताया था कि ये एल्कोहल कंपाउंड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको सीरीज को बोलते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल कंपाउंड का अगर हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए, जैसे कि मान लीजिए CH2, CH3, CH2, 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 OH। अगर हमें बोला जाए कि इसका IUPAC नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सो बहुत इजी है। पहले तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमें कार्बन काउंट करने हैं। कार्बन कैसे काउंट करने हैं? नंबर हम उधर से डालते हैं जिस तरफ हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको तो छोड़ देंगे फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ से काउंट करने स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। आप ऐसे नंबर डाल सकते हैं। सो क्या हो जाएगा? मेथ। अब जैसे कि मैंने वो 1, 2, 3, 4 कार्बन की टेबल लिखवाई है अभी, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्यूट। अब आप एक चीज़ देखिए कि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में मैंने क्या बताया था, क्या लगाते हैं? एन। तो ये हो गया ब्यूटेन। अब OH है, तो अब ध्यान रखना है कि OH जो है वो एल्कोहल कंपाउंड है, और एल्कोहल कंपाउंड में क्या होता है कि OH, अब ब्यूटेन एल्कोहल नहीं लिखते हैं, OH की जगह, एल्कोहल कंपाउंड की जगह ऑल वर्ड का यूज होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन प्लस ऑल। अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे? ये जो लास्ट का ई है ना, इसको हटा दिया जाएगा और ये नाम हो जाएगा यहाँ पे ब्यूटेनॉल। तो ये बन गया IUPAC नेम इसका। एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ मैं आपको, जिससे आपको इजीली समझ में आए। CH2, 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 OH, ठीक है। एक सेकेंड, और ये OH। हाँ, सो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर डाल देंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो ये क्या हो जाएगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, प्लस OH के लिए क्या लगता है? ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। यहाँ पर हमने क्या किया, ई हटाया और ऑल जोड़ दिया, ये हो गया पेंटेनॉल। सो ये एल्कोहल सीरीज का या एल्कोहल कंपाउंड का आपका IUPAC नेम लिखना आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड पर। सो सेकंड कंपाउंड है हमारा कीटोन, कीटोन कंपाउंड। अब कीटोन कंपाउंड का अब मैं थोड़ा जल्दी करना स्टार्ट करूँगी, नहीं तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और लास्ट में आपको एक शॉर्टकट भी बताऊँगी, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो कीटोन कंपाउंड का मैंने क्या बताया था कि बीच में ऐसे CO जुड़ा हुआ रहता है और दोनों तरफ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। तो सिंपल थ्योरी ना पढ़ती हुई एग्जाम्पल से ही बताती हूँ। जैसे आगे हमारा CH3, CH2, CH2 और CO बीच में जुड़ा रहेगा, और ये इसका आगे की IUPAC नेम लिखे। तो कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था कि नंबर हम उधर से डालते हैं जिधर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ। अब फंक्शनल ग्रुप तो सेंटर में प्रेजेंट है, तो हम नंबर कैसे डालें? तो नंबर किधर से डालेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ रहा हो। इधर से 1, 2, 3, 4 फोर्थ नंबर पे आता है, इधर से 1, 2, 3, 4, 5 इधर से सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, तो इसलिए हम नंबर इधर से डालेंगे। फिर क्या करेंगे? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो हम क्या कर देंगे? पेंट हो गया। सिंगल बॉन्ड है, एन लग गया। CO की जगह, जैसे हमने OL की जगह ऑल लगाया था, ऐसे ही CO की जगह लगता है ऑन। CO की जगह ऑन वर्ड जुड़ता है, तो ऑन। अब बस इसमें एक चीज़ का और भी डिफरेंस है उससे, कि इसमें नंबर भी डलता है कि ऑन कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2, दूसरे नंबर पे ऑन प्रेजेंट है, तो इसका वैसे नाम क्या हो जाएगा? फिर से वही करेंगे कि ये ई को हटाएंगे और पेंटेनॉन 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
2 आगे भी लगा सकते हैं, 2 पेंटेनॉन, या फिर हम एक तरह से और लिख सकते हैं पेंटेन, सॉरी मैं यहाँ पे एन ये भूल गई थी, ठीक है। तो पेंटेन 2 ऑन, तो हम इन तीनों में से किसी भी तरह इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, सो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मीन्स अभी मैंने बताया था आपको COOH। COOH, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? फिर से वही, अगर हमें कोई नाम दिया जाए या कोई कंपाउंड दिया जाए कि इसका IUPAC नेम लिखना है, ये हो गया। नंबर किधर से डालेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 एंड 4। मेथ 8 प्रोप ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन वर्ड लग गया, प्लस COOH की जगह लगता है इसमें ओइक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओइक एसिड, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा? ओइक एसिड, ओइक एसिड लग जाएगा और इसका नाम क्या बन जाएगा? फिर से वही, ये ई हट जाएगा और नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें कोई नंबर नहीं डलेगा क्योंकि ये लास्ट में जुड़ रहा है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में नाम ना लिख करके बस इसका ये लिख रही हूँ, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप CHO मीन्स एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कंपाउंड्स के IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? CHO, क्योंकि लास्ट में जुड़ेगा, एक बॉन्ड है, तो फिर से नंबर किधर से डालेंगे? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से 1 2 3 4 एंड 5। मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट, फिर से क्या हो जाएगा? पेंट एन प्लस CHO की जगह इस बार इसमें लगता है, अब ध्यान रखना OH की जगह, मैं एक बार यहाँ पे सब चीज़ लिख के चलती हूँ। OH की जगह हमने यूज़ किया था ऑल, OH के बाद में क्या आया था हमारे पास? CO की जगह हमने यूज़ किया था ऑन, फिर हमारे पास आया COOH की जगह हमने यूज़ किया ओइक एसिड, ठीक है। अब आया है हमारे पास CHO की जगह यूज़ होता है अल वर्ड AL, सो यहाँ पे CHO की जगह लग जाएगा अल और फिर से ये ई हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेंटेनल, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। CHO यानी कि एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद था यहाँ पे एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं? एसिड क्लोराइड कंपाउंड, तो यहाँ पे मैं फिर से नोट कर देती हूँ कि COCl, ठीक है। तो अगर COCl कंपाउंड जुड़ा हुआ हो तो उसमें COCl हटके लग जाता है ऑयल क्लोराइड वर्ड, ठीक है, ऑयल क्लोराइड। तो COCl का नाम कैसे लिखेंगे? CH3 हो गया, CH2 COCl, फिर से नंबर इधर से डलेगा 1 2 3 4। मेथ 8 प्रोप ब्यूट हो गया, एन हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? COCl के लिए क्या यूज़ होता है? ऑयल क्लोराइड। यहाँ से ये ई हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो इजी लग रहा होगा तो IUPAC नेम लिखना, बस लास्ट में ये टेबल याद रखनी है, फिर ये इजी है। अब नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। एसिड क्लोराइड के बाद हमारे पास था एमाइड। एमाइड यानी कि CONH2 कंपाउंड, CONH2, ठीक है। तो इसका भी नाम लिखते हैं हम CH3 CH2 CONH2। सो CONH2 एमाइड कंपाउंड अगर जुड़ा रहे तो वहाँ पर हट करके, क्या हट करके? ये हट करके, या फिर मेथ नंबर डाल देती हूँ 2 3 4। मेथ 8 प्रोप ब्यूट, फिर से सिंगल बॉन्ड एन प्लस CONH की जगह पर यूज़ होता है वर्ड एमाइड, ठीक है। तो वर्ड जुड़ जाएगा यहाँ पे हमारा एमाइड, ई हट जाएगा और ई की जगह क्या आ जाएगा? ब्यूटेनामाइड। ये हो गया इसका IUPAC नेम। आगे चलते हैं। देन हमारा फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। साइनाइड यानी कि CN, ठीक है।
तो इसका भी कोई एक एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं। मैं आपको एक एक एग्जांपल करा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊँ IUPAC नेम के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर से वही नंबर डालेंगे, मेथ 8 प्रॉप ब्यूट। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन प्लस CN की जगह वर्ड यूज होता है यहाँ पर नाइट्रिल, याद रखना है नाइट्रिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN की जगह नाइट्रिल और इसका नाम बन जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी याद रखनी है आपको, जैसे हम अभी तक सभी में हमने क्या किया है कि यहाँ से ई हटा करके वर्ड जोड़ देना। अब देखो ब्यूटेन, नाइट्रिल, कुछ ऐसा वर्ड नहीं बन रहा है, तो इसका जो IUPAC नेम लिखा जाता है उसमें क्या होता है, पहले नाइट्रिल वर्ड जुड़ जाता है, पहले या बाद में हम कैसे भी लगा सकते हैं, वो हमारी है इसमें नाइट्रिल ब्यूटेन, या इसका नाम बन जाएगा सिंपल ब्यूटेन नाइट्रिल। इजी। अब सेम जैसे ये है नाइट्रिल का, अगर साइनाइड की जगह यहाँ पर आइसोसाइनाइड आ जाए, आइसोसाइनाइड यानी कि NC, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा NC। फिर से नंबर यहाँ से डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इस बार सेम रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं। यहाँ पे नाइट्रिल की जगह बस आइसोनाइट्रिल जुड़ जाएगा, ये आइसोनाइट्रिल ब्यूटेन हो जाएगा, यहाँ पे भी ब्यूटेन आइसोनाइट्रिल हो जाएगा। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपको दोनों समझ में आए होंगे, साइनाइड भी और आइसोसाइनाइड भी। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एमाइन। एमाइन यानी कि NH2। अभी हमने क्या पढ़ा था, एमाइड। एमाइड में क्या लग जाता था, CONH2 में एमाइड ही जुड़ जाता था। ऐसे ही जो एमाइन है NH2, इसमें जुड़ जाता है वर्ड एमिनो। ठीक है, तो कोई भी हम एग्जाम्पल से लेकर के चले तो जैसे हो गया CH3, CH2, CH2 और NH2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखो कार्बन तो है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप पे तो नंबर नहीं डालेगा, नंबर कहाँ से डालेगा 1 2 3, मेथ 8 प्रॉप। तो ये क्या हो जाएगा प्रॉप एन प्लस एमिनो। ठीक है, तो जैसे अभी हमने नाइट्रिल और आइसोनाइट्रिल में किया था NC, यहाँ पे आइसोनाइट्रिल में किया था, सेम ऐसे ही होगा इसमें। ये एमिनो वर्ड नाम से पहले जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा एमिनो प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया है हमारा एमिनो प्रोपेन, इजी। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड क्या था, NO2। इस बार अगर NH2 की जगह यहाँ पे NO2 जुड़ जाए तो क्या होगा, अगर NO2 वर्ड आता है या NO2 फंक्शनल ग्रुप आता है तो इस बार सिंपल नाइट्रो वर्ड जुड़ जाएगा। नाइट्रो कंपाउंड है तो उसमें नाइट्रो ही जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा, जैसे ये है मेथ 8 प्रोपिन आ गया, NO2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रो, और ये क्या हो जाएगा नाइट्रो प्रोपिन। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड के बाद में है हमारे पास हेलोजन। हेलोजन में कोई भी हो सकता है। हेलोजन क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें इनके नाम के अकॉर्डिंग वर्ड जुड़ जाता है। जैसे एक एग्जांपल से बताती हूँ, बाकी आप खुद करके देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये है, तो इसमें क्या होगा, नंबर कार्बन पे डालेंगे 1 2 3, मेथ 8 प्रॉप, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉप एन प्लस Br की जगह वर्ड जुड़ जाएगा ब्रोमो। अगर यहाँ पे I होता तो जुड़ जाता आयोडो, Cl होता तो जुड़ जाता क्लोरो, और फ्लोरीन होता तो जुड़ जाता फ्लोरो। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जुड़ जाता है, और वो वही होगा जैसे हमने नाइट्रिल और एमीन में किया था या नाइट्रो में किया था। ये वर्ड नाम से पहले आ जाएंगे, तो इसका नाम बन जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ये हो गए हेलोजन कंपाउंड। सो यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर नोट करना स्टार्ट कर रही हूँ अब, कि अगर हमारे पास कोई भी हेलोजन कंपाउंड हो तो ये जुड़ जाएगा। इनके नाम इनके अकॉर्डिंग हो जाएंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर कंपाउंड। ईथर मीन्स क्या था कि कोई भी ओ बीच में जुड़ रहा था, सॉरी ओ,
तो ईथर अगर कंपाउंड आ जाता है तो इसका नाम थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स तरह से बनता है IUPAC नेम। ये सारे IUPAC नेम अभी तक इजी थे, तो मैं एक बार पहले आपको इनका रिवीजन कराती हूँ। ये ईथर और जो ईस्टर है, ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनका नाम थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है लिखने में, तो वो बाद में बताती हूँ। अब देखिए NO2 अगर वर्ड जुड़ रहा हो, सिंपल नाम हमारा मेथ एथ प्रॉप के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा और नाम से आगे वर्ड जुड़ जाएगा नाइट्रो। OH आता है, एल्कोहल ग्रुप है, तो E हट करके एन, जो एन है उसका E हट करके ओल जुड़ जाएगा। CO में भी सेम, E हट करके ओन जुड़ जाएगा। COH में E हट करके ओइक एसिड जुड़ जाएगा। CHO में E हट करके अल जुड़ जाएगा। Al COCl हो तो E हट करके ऑयल क्लोराइड जुड़ जाएगा। CONH2 हो तो E हट करके एमाइड जुड़ जाएगा। अब थोड़ा सा चेंज है, अगर CN NH2 NC NO2 और कोई भी हेलोजन हो तो उसमें E नहीं हटेगा, नाम एज इट इज़ लिखा जाएगा। बस इनके नाम के अकॉर्डिंग अगर CN है तो नाइट्रिल नाम से पहले जुड़ जाएगा, जैसे नाइट्रिल प्रोपेन, नाइट्रिल ब्यूटेन। NH2 हो तो एमिनो नाम से पहले जुड़ जाएगा। NC हो तो आइसोनाइट्रिल नाम से पहले जुड़ जाएगा। NO2 हो तो नाइट्रो नाम से पहले जुड़ जाएगा। हेलोजन हो तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो नाम से पहले जुड़ जाएगा। इतना क्लियर। अब चलते हैं, ये हमारे दो रह गए, ईथर एंड ईस्टर। तो इन दोनों को समझते हैं क्या है। मैंने क्या कहा था आपको, ईथर और ईथर कंपाउंड। ईथर कंपाउंड यानी कि ये एग्जाम्पल से समझते हैं तब आपको ईजिली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो O कंपाउंड है, O फंक्शनल ग्रुप है, कंपाउंड नहीं फंक्शनल ग्रुप, ये सेंटर में प्रेजेंट रहता है। तो जब इसका नाम लिखते हैं ना तो ये नाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब देखो, पहले एक तो हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये और ये है बीच में। तो क्या होता है इसमें, अब मैंने पहले एक एग्जांपल लिया है जिसमें दोनों साइड इक्वल चैन है, तो इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें एक का नाम तो हो जाएगा 1 2 और 1 2, तो मेथ एथ, एथेन, ठीक है। और इसका मेथ एथ और एथ के बाद में एन की जगह ओ की बजाय ओ हटा करके लग जाएगा ऑक्सी, तो ये हो जाएगा एथोक्सी। तो एथेन एथोक्सी। अब अगर ऐसा हो कि एक चैन बड़ी हो एक चैन छोटी हो तब क्या होगा वो भी मैं बताती हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्या है, अब देखो ये वाली चैन बड़ी है छोटी है, नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 और ये 1। तो इसमें क्या होगा, ध्यान रखना है कि जो हमारी राइट हैंड की चैन होती है, जो राइट हैंड साइड की है, अगर वो बड़ी हो या छोटी हो उसका नाम एथेन मेथेन मतलब एल्केन सीरीज़ के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। कैसे, एल्केन सीरीज़ के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मेथोक्सी, तो मेथोक्सी ब्यूटेन। क्लियर। तो इसका नाम ऐसे बनता है। अगर O कंपाउंड हो तो उसमें O की जगह ऑक्सी लगता है और जो पूरा नाम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर के ऐसे नाम बनाता है। ईथर के बाद में है ईस्टर कंपाउंड। ईस्टर कंपाउंड क्या होता है, COO, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इसमें भी वैसे सेम ही होता है, जो चेन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, CH2 CH2 और CH3। मान लीजिए इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आया है, तो इसमें एक तो चेन इधर की हो जाएगी और एक इधर की हो जाएगी। अब ध्यान रखना है कि 1 2 3 ये तो ख़त्म। अब लेकिन इधर ये कार्बन भी है तो इस कार्बन पे भी नंबर डलेगा, तो 1 2 एंड 3 इस कार्बन पे इधर की साइड से नंबर डलेगा, क्योंकि ये कार्बन हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट है। राइट हैंड की साइड नहीं था तो वो अलग हो गई। तो इसमें जो राइट हैंड साइड है उसके नाम में वर्ड जुड़ जाएगा YL, ठीक है। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर चेन है उसमें वर्ड जुड़ जाएगा O8, ठीक है। या जो हमारी राइट हैंड साइड की चेन है उसका नाम एल्किल सीरीज के अकॉर्डिंग लिख दिया जाएगा, मेथ एथ प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल, ठीक है। जैसे हम अभी एन लगा रहे थे, एन नहीं लगेगा, इस बार YL लग जाएगा, या इसका जो नाम होगा वो एल्किल सीरीज के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप है, और उसके बाद में प्रोप में से सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया,
ई हटा करके यहाँ पे वर्ड जुड़ जाएगा ओइट, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल प्रोपेनोइट। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो CH3, CH2, COO और CH3, जैसे कि मैंने भी सेम बताया, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल, क्योंकि मेथ और एल्किल की सीरीज में तो मेथिल, और इसका नाम मेथ 8 प्रोपेनोइट। क्लियर? तो ये आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने कल की वीडियो में आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मैं हाइड्रोकार्बन्स के भी IUPAC नेम आपको सिखाती हूँ। आई होप आपको ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम थे ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके क्वेरीज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपका डाउट हो। और अगर आपको और भी एग्जांपल्स देखनी है जिससे कि आपका और भी अच्छे से ये IUPAC नेम क्लियर हो जाए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। सो आज की वीडियो का लास्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नेम। हाइड्रोकार्बन मीन्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हुआ हो, जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं हो। सो मैंने आपको कल बताया था कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे थे जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो इनके IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? सो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कैसे पहचानेंगे कि उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? तो ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल। अगर इसका IUPAC नेम लिखने के लिए आता है तो कैसे लिखेंगे? सिंपल है, नंबर डालेंगे, किधर से भी डाल सकते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो कोई प्रेजेंट है ही नहीं। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? मेथ 8 प्रोप ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया IUPAC नेम। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नेम बहुत लिखने बहुत ईजी हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम समझते हैं अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड का। मान लीजिए आपके पास सेम यही है, लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस बार इसमें नंबर उधर से डलेंगे जिधर से ये डबल बॉन्ड पहले पड़ते हैं। 1 2 3 इधर तीसरे नंबर पे है, इधर 1 2 दूसरे नंबर पे है, तो 1 2 3 4 एंड 5। नाम क्या हो जाएगा? मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट। डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लग जाएगा? इन, और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, इसलिए नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई एग्जांपल देखते हैं। तो कोई एग्जांपल हमें ये दिया हुआ है कंपाउंड, अगर ये आ जाए तो नंबर किधर से डालेंगे? फिर से नंबर उधर से डालेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले हो। 1 2 फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है ही नहीं, जिधर से हमारे डबल ट्रिपल बॉन्ड पहले हो। 3 मेथ 8 प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? IN। अब ये क्या है? पहले नंबर पे ही है ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपल प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नेम। सो आज का ये टॉपिक IUPAC नेम, सिंपल कंपाउंड्स के IUPAC नेम ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के IUPAC नेम, जो कि नाम से ही कॉम्प्लेक्स है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, उनको अच्छे से समझिएगा। और अगर आप मुजफ्फरनगर में ही रहते हैं, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं पर्सनल ट्यूशन्स भी देती हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो भी मुझे DM कर सकता है। थैंक यू।